स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। इसकी जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर पुलिस को लेनी पड़ेगी। जब हम आपकी तारीफ करते हैं तो उसमें कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन यहां हमें लगता है कि कुछ गलत है। लापरवाही तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब इतना वक्त लग जाता है तो सवाल उठने लाजमी है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज से ठीक 10 रोज पहले प्रीतनगर के एक घर में चोरी होती है। आप जानकर हैरान हो जाओगे, कम से कम 50 तोले सोना, लगभग 50 तोले सोना चोर उड़ा के ले गए, जिनका वर्थ था, जिनकी वैल्यू थी लगभग 50 से 55 लाख रुपए। जिंदगी भर जो कमाया था वो सब चला गया। मैं उसी घर में मौजूद हूं। यह रिपोर्ट आज से 8, 9, 10 दिन पहले हो चुकी है, लेकिन मैं 10 दिन के बाद क्यों आया? क्या आपको लगता है कि उस वक्त रिपोर्ट करके एक सनसनी फैलती है, लोग देखते हैं, अलर्ट होते हैं, बात खत्म? उसके फॉलोअप का क्या? कामयाबी कहां तक मिली? और वो परिवार किस दौर से गुजर रहा है जिसकी सारी उम्र की कमाई चंद घंटों में खत्म हो गई? इस वक्त उसी घर में हूं। ये वो लोग हैं। इसी तरह इनकी सुबह होती है, इसी तरह शाम हो जाती है। सोचते हैं शायद आज पुलिस से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाएगी, शायद हमारा 50 लाख का गोल्ड वापस मिल जाए। इसी तरह से सुबह शाम हो रही है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एग्जैक्ट यहां पे चोरी हुई थी। ये वो रूम है, यहां चोरी हुई थी। एक बार फिर उस चोरी को हम विजुलाइज करते हैं। ये पीछे का रास्ता है घर का, ये पीछे का रास्ता है। चोर यहां से आए, क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं आने का। ये पिछले दूसरा घर है, या उसकी दीवार पे चढ़ के आए या इस गली से आए जो साथ में एक नैरो एस्केप है, इससे ऊपर आए। उसके बाद उन्होंने ये, उसको सबसे ज्यादा मुसीबत ये रही होगी, इसको जोर से खींचा होगा, क्योंकि ये लकड़ी भी थोड़ी कमजोर है। यहां से ये इस तरह से, या फिर ये चिटकनी नहीं रही होगी, ये बारी खुल गई होगी, ये शीशा खुल गया होगा। उसके बाद उनके लिए ये मुसीबत पड़ गई होगी। ये दोनों लॉक थे, ऊपर से भी और नीचे से भी, और ऊपर से भी इसको जाली को फाड़ा गया है, काटा गया है। यहां से हाथ डालकर ये चिटकनी खोल ली होगी। उसके बाद ये नीचे की प्रॉब्लम थी, यहां भी इस जाली को फाड़ के काट कर ये चिटकनी खोल ली होगी। उसके बाद वो यहां से अंदर आते हैं। अब ये समझने वाली बात है। उसके बाद वो यहां से अंदर आते हैं, किसी चीज को टच नहीं करते, या फिर किया होगा वापस उसी तरह से रख दिया होगा, लेकिन चोर ऐसा करते नहीं है। वो चीजों को सुधारते नहीं है, किसी चीज को टच नहीं किया। उसके बाद वो सीधा यहां आते हैं। ये दरवाजा जो बंद था वो इसको खोलते हैं और सीधा उसी स्पॉट पे आते हैं। यहां पे ये शटर था, रिवॉल्विंग शटर था, इसको तोड़ा जाता है, लॉक को, इस लॉक को तोड़ा जाता है, इसको बाहर निकाल लिया जाता है। ये पूरा जो है ये बाहर निकाल लिया पूरा ही। उसके बाद ये लॉकर है, इसको खोला और यहां वो 50 तोले सोना पड़ा हुआ था। 50 तोले सोना इनके घर में क्यों था वो भी हम इनसे पूछेंगे, लेकिन यहां से उन्होंने 50 तोले सोना उठाया। 5-7 हजार इसके साथ पड़े थे, उन्होंने उनको नहीं छेड़ा। उसके बाद ये दूसरा शटर है, इस शटर के अंदर कुछ और सामान भी था, किसी को टच नहीं किया गया। सिर्फ वो 50 तोले सोना यहां से निकाला और उसके बाद वो वापस यहां आते हैं, किसी चीज को टच नहीं करते। नीचे पूरी बिल्डिंग है, नीचे पूरा जो इनका ग्राउंड फ्लोर है वहां नहीं जाते। इसके बाद सीधा वो यहीं से वापस चले जाते हैं और इस खिड़की को आराम से बंद कर जाते हैं। ये पूरा वाकया मैंने आपको विजुअलाइज करवा लिया और फिर मैं ऐड करने जा रहा हूं। आज 10 दिन हो गए हैं, उन चोरों का कोई क्लू नहीं है और जम्मू कश्मीर पुलिस को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और ये मामला जो है डिगाने चौकी में, ये उनका मामला है। शायद गांधीनगर के अंडर आता है या गंग्याल के अंडर आता है। मुझे लगता है कि डिगाना चौकी गांधीनगर के अंडर आती है। तो मुझे लगता है कि 10 दिन के बाद भी अगर कोई क्लू नहीं मिलता है तो पुलिस से विश्वास कम होना शुरू हो जाता है। इस घर की ये मालकिन है, क्या नाम है आपका? गुरजीत कौर। उस दिन कौन था घर में? मैं थी नीचे, बेडरूम मेरा नीचे है, मैं नीचे थी। हाँ, अकेली। मेरे टेनेंट है, साइड पे है, थोड़ा सा साइड पे है, तो अकेली मैं घर में रात को अकेली थी उस टाइम। आपको पता चला चोरी कुछ पता नहीं चला। कुछ 7 की रात को? ये 7 मई की रात को हुआ। 7 मई की रात को।
तो आपको कब पता चला चोरी हो गई है? ये 8 को मेरी बहू मायके से आई, 8 को, फिर वो सुबह 11 बजे आई। सुबह उसने आके अपने बेडरूम खोला तो जी। आप रात को सो रहे थे, चोर अंदर घुसे, इतना बड़ा कांड कर वापस चले गए, कोई छेड़ नहीं, कोई आवाज नहीं? कोई आवाज नहीं, कोई छेड़ नहीं, कुछ मतलब कुछ भी नहीं। मुझे हमें तो पहले 15 मिनट यकीन ही नहीं हुआ कि हमारे घर में भी चोरी हो सकती है। 15 मिनट तो जब इसने आके मेरी बहू ने देखा, हमें तो 15 मिनट दोनों को यकीन ही नहीं हुआ। आपकी बहू ने बताया? हाँ जी, हाँ जी जी। ठीक है। आपका नाम क्या है? सर जगमीत कौर। आप इनकी बहू हो? हाँ जी। आप बताओ, आपका क्या इसमें था कि जब आप कहाँ थे उस रात को? सर मैं अपने मदर के घर गई थी, तो नेक्स्ट डे मैं इसी वीक में बाहर जाने वाली थी। आप मदर के गई, आपका ससुराल है? हाँ जी। आप कितने बजे 8 की तारीख को कब वापस आए? मैं 11:30 के करीब अंदर आई। तो जैसे ही हमने कहीं जाना था, तो मैं जैसे ही अपने ड्रेसिंग में गई तैयार होने के लिए, तो मैंने अंदर देखा कि अलमारी का जो शटर है वो सिर्फ लगाया हुआ है और दरवाजा भी थोड़ा बंद किया हुआ है। यूजुअली हम ये दरवाजा बंद नहीं करते ड्रेसिंग का, बिकॉज ये थोड़ा सा बारिश की वजह से बोल लो या हिला हुआ है। तो मैंने इनको आवाज लगाई कि अंदर क्या हुआ, इनको भी समझ नहीं आई। फिर उसके बाद हमने सर्च किया कि अगर चोर भी आया, क्या हुआ है, कहाँ से आया। नीचे सब कुछ वैसा है, रूम में कुछ लग ही नहीं रहा था, ऐसे लग रहा था अभी सफाई, ऐसे लग रहा था अभी सफाई करके कोई जैसे मतलब मेड बाहर गई है। तो फिर फिर हमने ये विंडो देखी, यहाँ से पता चला। फिर इन्होंने अपने ब्रदर को फोन किया, वो पुलिस स्टेशन गए, वहां से फिर वो आए। उन्होंने फिर आपके यहाँ मेड काम करती है? सर मेड काम करती है, एक मेरे बच्चे की केयर टेकर भी थी। बट आपको ऐसा नहीं लगता है कि चोरों को जैसे पता था कि सोना इसी लॉकर में रखा, किसी और उन्होंने सर्च नहीं किया? आपको ये लगता है? हाँ जी, या मुझे ही लग रहा है? बिकॉज सिर्फ मेरा ये स्लाइडर अलमीरा है, सिर्फ मेरा ही जो ये साइड वाला शटर है उसके तीनों ड्रॉर्स खोले हुए हैं। बाकी जो साथ वाले अलमीरा उसको टच भी नहीं किया हुआ, और इवन की लॉकर भी सिर्फ मेरा ही खुला हुआ है। बाकी कोई पूरे रूम में कुछ भी नहीं है। मेरा सवाल ये है कि ठीक है, आप जो कह रहे हो वैसा हुआ वो आप बता रहे हो, चोर सामने से भी आ सकते, जो खुला रास्ता था, नीचे जाते ऊपर जाते, पर्टिकुलर इस अलमीरा से आए, इसी रूम में आए, यहाँ गोल्ड था, एग्जैक्ट वहां पे गए, यहाँ पे गोल्ड था। आपको लगता है कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसको सारी जानकारी पहले से थी? हाँ जी सर। या फिर कोई ऐसा शख्स जिसको सारी जानकारी दी गई थी? सर ये हो सकता है कि किसी को, ये तो नहीं किसी को पता था कि मैंने गोल्ड निकलवाया है लॉकर से, बट ये हो सकता है कि या वो किसी और चीज के लिए आया हो, या वो छोटी मोटी ऐसे देख कुछ की मिल जाए अंदर और उसको इतना मिल गया, तो या फिर से निकल गया वापस। हाँ, या फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं, बिकॉज एक ही जगह उसको सारा कुछ मिल गया, एक ही लॉकर में। अब सवाल मेरा ये है कि आपके कितना तोला सोना था ये? सर नियर अबाउट 48-50 तोला। 50 तोला सोना। 50 तोला सोना आपके घर में क्यों था, लॉकर में क्यों नहीं था? सर एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने बाहर जाना था, मैं 1.5 साल के बाद आई हूँ इंडिया में वापस, तो 10 दिन पहले ही मैंने ये गोल्ड निकलवाया, बिकॉज मेरे को उसमें से देखना था इतनी देर से, और मुझे चूज करके लेके जाना था साथ में, इसलिए मैंने कुछ सामान वापस लेके जाना था साथ में, इसलिए वापस करना था, रखवाना था गोल्ड। मेरा गोल्ड हमेशा लॉकर में ही रहता है सर। ये फर्स्ट टाइम था जो 10 दिन तक घर पे रहा है। यूजुअली किसी की मैरिज हो, कोई फंक्शन हो, हम तभी निकलवाते हैं। लेकिन मैम सवाल ये है कि आज ने कहा आज तक आपके घर में कभी चोरी नहीं हुई है, ये उसी दिनों में 4-5 दिनों में चोरी हुई जब गोल्ड घर में था। हाँ जी। तो क्या समझ आता है आपको इससे? कुछ समझ आता है या मुझे ही ज्यादा समझ आ रहा है? सर यही है कि किसी को पता था अंदर गोल्ड है। कोई घर का बेटी तो नहीं है? सर ये पुलिस का काम है, घर का है या बाहर का है? शक है सर मेरे मतलब यहाँ पे सारी फैमिली है, अब मैं किसी पे रैंडमली नहीं बोल सकती। नहीं आप मत बोलो, ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी है। सस्पिशियस बड़ा ज्यादा है, क्योंकि कोई भी चोर होगा वो शटर दोबारा रख के डोर बंद करके। शायद चोर अनजान हो, चोर आपका रिश्तेदार ना हो। मैं रिश्तेदारों की, अब आपके रिश्तेदार भी बुरा मान जाएंगे, लेकिन हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, उसको इन्फॉर्मेशन दी गई हो। बिल्कुल हो सकता है चोर अनजान हो, आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो लीक हुई हो आपके घर से लीक हुई हो। बिल्कुल सर, बिकॉज विंडो भी बंद थी। अगर मैं भी अंदर नहीं जाती, अगर मेरे को कहीं जाना नहीं होता, मैं अलमीरा तक नहीं जाती, तो मुझे पूरा दिन ही पता नहीं चलता कि अलमीरा में कुछ हुआ, बिकॉज रूम ऐसे ही क्लीन था। अगर इस चोरी को मैं अंजाम देता, मुझे यहाँ पर 45-50 तोले सोना मिल जाता, मुझे लगता 10 तोले तो आगे पीछे भी होगा, कोई और सर्च कर लूं और लग जाएगा, लेकिन वो यहीं से वापस चला गया जैसे उसको पता था और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है सर, मेरे ड्रॉर में और भी चीजें पड़ी थी, जैसे वॉच होगी, वो भी एक्सपेंसिव थी। नहीं लिया उन्होंने? कैश था, कैश इतना ज्यादा नहीं था, बट अगर सामने कैश पड़ा है तो उठाने में किसी 5-7 हजार था। यूजुअली मुझे वो बाद में पता चला कि वो साथ में ही पड़ा है, बट उसको टच भी नहीं किया हुआ। और वॉच थी 2। आज कितना टाइम हो गया? 10 दिन हो गए सर, 10 डेज हो गए। हाँ जी। पुलिस से विश्वास डगमगा रहा है या अभी है? पुलिस वाले कोऑपरेट कर रहे हैं, इवन उसके बाद पुलिस उस दिन पुलिस आई थी?
सर उसी दिन आ गई थी, बट फॉर 2 दिन के लिए तो हम कॉन्शियस ही नहीं थे इतने कि हम इतना ज्यादा उनके पीछे भाग सके या इन्वेस्टिगेट कर उसके सके। बाद कोई आया, फोरेंसिक वाले आए थे? उसी दिन आए थे। उसके बाद कुछ? उसके बाद पुलिस वाले आते हैं सर, डीएसपी सर खुद घर आए थे, जो गांधीनगर सुनील सिंह जसरोटिया। क्या बोलते हैं वो? तो उन्होंने पूरा 1 घंटा पूरा सर्च किया, कहाँ से आ सकता है कहाँ नहीं। दैट मीन पुलिस काम कर रही है? बट अभी हमें 10 डेज तक हमें कोई क्लू नहीं मिला सर। मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी फ्लाइट थी इसी वीक 17 को, तो मैंने वो कैंसिल करवा के, अभी जब तक मुझे कुछ क्लू नहीं मिलेगा सर मैं तो यहाँ से जा नहीं पाऊंगी। ये 50 लाख का गोल्ड आपके लिए क्या मायने रखता है? सर मेरी पूरी लाइफ की आप समझ लीजिए कि जमा पूंजी है। बड़ी मेंटली बड़ा स्ट्रेस है सर, बहुत स्ट्रेस है। हमें परेशान होके रह गए हैं। जैसे जैसे डिले होता जा रहा है वैसे वैसे हमारी टेंशन बढ़ती जा रही है। 50 लाख कम नहीं होता। पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, पूरे आप खुद समझ सकते हो। फिर उधर से हम दोनों अकेले घर में, बेटा मेरा आ नहीं सकता। आप दोनों अकेले घर में रहते हो। ये बात किसी और से बताई थी कि उस दिन आप भी घर पे नहीं थे, आप अपने मायके गए थे, आपके मदर इन लॉ के लिए? ये बात किस किस को पता थी? सर अब जैसे कोई नेबर ने आते जाते देखा हो, बिकॉज बाकी ऐसे तो कोई स्पेशली किसी को बताया नहीं है कि हम मैं जा रही हूँ या आप हौसला रखो पुलिस पर, पुलिस अपना काम करेगी। सर भरोसा मैं और भरोसा मेरी तो- 2 साल की बेटी यहाँ रूम में अकेले सोते हैं। अगर किसी को पता था कि इतना ज्यादा सोना है, वो तो हमें भी नहीं छोड़ेगा ना। वो हमें भी उस टाइम कुछ भी कर सकता था अगर प्रॉपरली। मेरे बेडरूम में भी जा सकता था। मैं अकेली औरत में उस टाइम क्या करना था? टेंशन तो है सर। पुलिस पे भरोसा भी है, लेकिन जैसे जैसे डिले होता जा रहा ना, वो तब से भरोसा हमारा भरोसा ही डगमगा रहा है। डगमगा रहा है। ये बात है। जाहिर सी बात है। अब सवाल यह है कि मैंने पहले भी बहुत बड़ी बड़ी चोरियां होते हुए देखी है जम्मू में, लेकिन कुछ इन्फ्लुएंस रहता है, रिकवरी होती है। हो सकता है मैं गलत हो सकता हूं, ऐसा तो नहीं है। कोई अप्रोच है आपकी? सर वी आर द कॉमन पीपल, और जहां तक हम कर सकते हैं वहां कर रहे हैं। बाकी शायद ये मेरा सवाल बेबुनियाद हो, ये सवाल मेरा बेबुनियाद हो, क्योंकि हम मीडिया के लोग हैं, हर उस चीज को कुरेदते हैं। क्योंकि इससे पहले भी मैंने बड़ी बड़ी चोरियां हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर सॉल्व होती हुई देखी है। हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस में वो कैलिबर है। लेकिन एक कॉमन मैन के घर में, एक कॉमन आदमी के घर में ये 50 लाख सारी उम्र, सारी जिंदगी की कमाई चले गई। बड़ी उम्मीद से आपकी तरफ देख रहे हैं। इनका कोई दोस्त पॉलिटिशियन नहीं है, कोई सियासत में नहीं है, कुछ ऊंचे पदों में नहीं है, कुछ ब्यूरोक्रेसी में नहीं है। क्या इनकी चोरी रिकवर होगी? मुझे लगता है होगी। ऐसा ही सोचना चाहिए। उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम इस केस को फॉलो अप में रखेंगे। अगर 10 दिन के बाद आए हैं, अगले 10 दिन के बाद फिर आएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं जम्मू कश्मीर पुलिस में वो कैलिबर है। शायद अभी तक वो उन चोरों के गिरेबान तक पहुंच भी गए होंगे। और अगर इनकी चोरी रिकवर नहीं होती है तो फिर मेरा सोचना सही है कि इनकी चोरी इसलिए रिकवर नहीं हुई कि इनकी अप्रोच कोई नहीं थी। और अगर इनकी चोरी रिकवर हो जाती है तो फिर मैं गलत हूं, पूरी तरह से। मैं पूरी तरह से गलत हूं। कानून हर उस आदमी का साथ देता है जिसकी अप्रोच हो या ना हो। इस केस के माध्यम से मैं किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाऊंगा। अगले 10 दिन के बाद वापस हम इसी घर में आएंगे और बताएंगे। आज 10 दिन के बाद का स्टेटस आपके साथ शेयर किया, अगले 10 दिन यानी 20 दिन का स्टेटस भी आपके साथ शेयर करेंगे। 50 लाख। और याद रखिए, अगर वो नहीं पकड़े जाते हैं, ये 50 लाख वो 50 दिन में खत्म कर देंगे। उसके बाद एक और नया घर ढूंढेंगे। हो सकता है वहां चोरी करते समय वो किसी की जान भी ले लें, क्योंकि उनके मुंह को खून लगा हुआ है। 50 लाख अगर आप 1 घंटे में कमा सकते हो, पकड़े नहीं जाते हो, तो फिर आपको आदत पड़ जाएगी और आप चोर से खूंखार होते हुए, मर्डरर होते हुए आपको वक्त नहीं लगेगा। और मैं उम्मीद करता हूं जम्मू कश्मीर पुलिस से, डिग्याना चौकी में यह मामला है, गांधीनगर के अंडर आता है, थाने के अंडर। मैं उम्मीद करता हूं कि कामयाबी जल्दी आपको मिल जाए और जो इनका हौसला डगमगा रहा है वो बच जाए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।